हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभी बता है भाई, अभी बता है। Do you know what this is? Yeah. What is it? Taj Mahal. What this is? The Taj Mahal? This is called. Taj Mahal? Do you know what this place is? Oh, yeah, I know. It's in India. It's Taj Mahal. Taj Mahal. What this is called? The Taj Mahal. The Taj Mahal. कुछ भी महंगा नहीं है। कुछ भी महंगा नहीं। आटा महंगा हो कुछ नहीं महंगा नहीं है। 40 में। अरे 400 कोई टेंशन नहीं है। 400 मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या? आटा तो हो जाए। कोई टेंशन नहीं है। रुको जरा, सबर करो। भैया ये अनभक्त लोग हैं, ये लोग गोबर खाने से फुर्सत मिले तो खाना खाएं। अनाज की कीमत जाने भी। खाते। हाँ हकीकत है, जिनका दिमाग में भरा, जिनका आधी अनाज होता है डायरेक्ट वही कर रही, दिमाग में भरा, जिनके आधी अनाज होता है डायरेक्ट वही कर रही है, डायरेक्ट गोबर ही खा लेते हैं। इनके अनाज से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। तो इन लोग को सिर्फ दूसरे की महंगाई दिखती, खुद की महंगाई नहीं दिखती। वही कहते हैं ना कि ये बीजेपी वाले गोबर भक्त है, गोबर खा के जिंदा है। गोबर से कोहिनूर पैदा करने वाले लोग हैं ये। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। ठीक है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। समझ गया। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया। और अगर आपको ये लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं। इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी गरीब, रिक्शा चलाने वाला हिंदू भी गरीब। दोनों का धर्म अलग है, दोनों गरीब है, दोनों जिंदगी अजीब है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। रुको जरा, सबर करो। अरे केस आया था आज से 3 महीने पहले उज्जैन का, जिसमें एक बच्ची खून में लथपथ जिसके साथ रेप हुआ था। जब उस रेपिस्ट के पिता को बोला गया कि तुम्हारे बच्चे ने रेप किया है, तो उन्होंने मुंह पे बोला कि यार अगर मेरे बेटे ने रेप किया है तो उसको पूरी की कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी बेटी हो सकती थी। तो फिर जो अभी ये बीजेपी के नेता निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेप किया है, क्या ये बिन माँ बाप की औलादे है क्या? अगर बिन माँ बाप की औलादे नहीं है तो इनकी माँ बाप के फेस अभी तक वायरल क्यों नहीं हुए? बात तो सही है। और हाँ याद रखना, उस गरीब के घर पे बुलडोजर चला था। सिर्फ गरीब के लिए बुलडोजर नहीं होना चाहिए, ये जो अगर बुलडोजर का सिस्टम निकला है ना तो ये सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे जो भी मेरी बात से एग्री करता है यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। वैसे हम कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय विश्वप्रिय हैं, और मोदी जी से भी ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है। मैं कई देशों में घुमा हूँ अलग अलग, लेकिन एक सिंगल आदमी ऐसा है जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, पूरे इंडिया की एक पहचान जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं, वो अकेला शाहरुख खान है। कैसी लगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। उस आदमी ने भारत का कहीं ना कहीं एक नाम रोशन किया। लोग टॉम क्रूज या ब्रैड पिट को जाने या ना जाने, और देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब अमीर, शाहरुख खान को सब जानते हैं। बात तो सही है। उस चीज की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए उस आदमी को कि एक सिंगल आदमी ऐसा है। हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है। रुको जरा, सबर करो। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए
पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लाइसेंस 250 रुपए बनता था ना, आज वो 5500 रुपए बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था, अपने वादे को भूल गए। एमएसपी की गारंटी का बोला था, किसान बिल के वापस, उसके बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दी। क्या करे जा रहे हो यार? 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। देश पे मनमोहन सिंह की सरकार में 59 लाख करोड़ का कर्ज था, और भाजपा की सरकार में आज 139 लाख करोड़ का हो गया। दूसरा कौन मार रहा है? कि किसानों से धान जो रॉ चावल है वो 3100 रुपीस पर क्विंटल सब का सब खरीद लिया जाए। हमने तय किया है कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख तक किसी भी गरीब को कोई भी बीमारी का खर्चा, बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में सरकारी नौकरी देने का काम। को सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अरे फट गई है उसकी। क्या लग रहा है 9 सालों के सरकार के रूल से आप खुश हैं या वापसी कर रही है मोदी सरकार? नहीं, हम तो मोदी साहब से बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों नहीं खुश हैं? हर एक चीज की सुविधा है। कुछ ऐसा काम गिनवा दीजिए जो लगे कि हाँ इन्होंने प्रूफ किया है ऐसा। काम क्या करना, काम सारी है, क्या नहीं है काम, बताओ क्या नहीं करा हुआ है आज तक? बताओ कौन सा कराई कांग्रेस ने आज तक किया कोई? आज तक भाई साहब जब इतने सालों में कांग्रेस रही, अब बताओ मुझे क्या किया? अब तक आदमी है वही मरा, उसी टाइम वैसे ही मरा, कोई फायदा हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कहते हैं ना, आपने कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। गजब बेइज्जती। स्पेन नाम का एक देश है दुनिया में, वहाँ की जनसंख्या हमारी तुलना में 10 गुनी बढ़ गई 50 साल में, लेकिन स्पेन दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय, क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। वहाँ के नेता लूट नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत सख्त कानून है, इसलिए वहाँ अमीरी बढ़ रही है। तो भारत में लूटखोरी है, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, इसलिए यहाँ गरीबी बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उदाहरण देता हूँ। 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो हम उस समय 4.5 करोड़ थे, अब 15 करोड़ हो जाने चाहिए थे गरीब। 84 करोड़ कहाँ से हो गए? ये इसलिए हो गए कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल लूट लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।